आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसमें हमने 6 बेडरूम के हिसाब से इसकी डिजाइनिंग की है। इसमें 2 फ्लोर शामिल रहेंगे, आपका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। और इसकी जो डिजाइनिंग है वो कंप्लीट वास्तु के हिसाब से की गई है। यहाँ पे अगर वास्तु की ही बात अगर कर रहे हैं तो इस प्लान को जो है 2 फेज में बना सकते हैं। वो 2 फेज कौन कौन से होंगे वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर पे जो है आपको 2-3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका 2 बीएचके कैसे होगा, 3 बीएचके कैसे होगा। और मान लीजिए कि अगर आपको रेंट पे देना है फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसमें जो है 2 यूनिट कैसे बनाएं, सेपरेट 2 यूनिट किस तरीके से बनेंगे, वो चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसलिए हमारे इस वीडियो को जो है आप शुरू से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर चीज़ में जो है आपको डिटेलिंग देखने को मिलेगी, जैसे कि आपका 3D हो गया, 2D हो गया, प्लस जो भी हम प्लान बताते हैं उसमें भी हम आपको चेंजेस बताते हुए चलते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ ना हो के ये चीज़ हो सकती है। तो इस तरीके से जो हम काफ़ी सारी डिटेल आपको बता देते हैं एक ही वीडियो में। सामने आपका प्लॉट का लेआउट है, यहाँ पे प्लॉट साइज प्लस आउटर में क्या है, ओपन एरिया है या फिर अदर प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट साइज की। तो प्लॉट साइज जो है 25x45 का है। 25 इसकी चौड़ाई रहेगी और 45 इसकी लंबाई रहेगी। और जैसा कि यहाँ पे आप तीनों साइड देख सकते हैं कि यहाँ पे अदर प्रॉपर्टीज है, यानी दूसरे की जमीन है तीनों साइड से। तो यहाँ पे तीनों साइड से वेंटिलेशन का कोई भी सोर्स नहीं है। जो भी सोर्स है वो आपका सामने है, प्लस प्लानिंग किस हिसाब से हुई है वो भी आपको मायने रखती है कि वेंटिलेशन के हिसाब से है या नहीं है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जैसा मैंने बताया कि 25x45 का स्क्वायर फीट एरिया आपको 1125 स्क्वायर फीट बनता है पूरा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने जो है सिंगल साइड ओपन प्लॉट है। और यहाँ पे जो है आपको इस वीडियो में 3D प्लान, 2D प्लान और इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होगी पर फ्लोर के हिसाब से वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। प्लस जो भी वास्तु फॉलोअर हैं उनके लिए तो ये प्लान है ही। अगर जो लोग वास्तु को नहीं फॉलो करते, नहीं मानते, उनके लिए भी ये प्लान सेम ही रहेगा। अगर आपकी सेम रिक्वायरमेंट है तो आप सेम डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो चलिए फटाफट से जो है हम सबसे पहले देखेंगे 3D प्लान। 3D प्लान में जो है आपको कंप्लीट इंटीरियर के साथ ये प्लान देखने को मिलता है। इसका पूरा ओवरव्यू हम दिखाएंगे, साइजेस बताएंगे, प्लस और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी हम आपको यहाँ पे बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो हमारा वो एंट्रेंस गेट से। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस गेट की जो ओपनिंग है वो आपको यहाँ पे 9 फुट की मिलती है। आप इससे कम कर सकते हैं लेकिन आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो आगे स्पेस नहीं है। तो इतना हमें रखना होगा 9 फुट, या फिर अगर आपको 8 फुट रखना है तो आप 8 फुट भी रख सकते हैं। उसके आगे जो है हमारा यहाँ पे पार्किंग कम पोर्च एरिया है। तो यहाँ पे एक अच्छी सी हैचबैक कार आप लगा सकते हैं, जिसकी लंबाई जो है 13 फुट तक हो सकती है। 13 फुट लंबी कार आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वो चाहे हैचबैक हो या फिर सिडान हो, कोई भी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो सकती है। चलिए अब हम बात करें साइजेस की। तो साइज जो है 6 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी पार्किंग एरिया की। और इसकी जो लंबाई है वो 16 फुट 3 इंच रहेगा। तो यहाँ पे 16 फुट 3 इंच आपका इस वॉल तक है, यानी कि 3 फुट की जो चौड़ी ये सीढ़ी है ये भी इस साइज में जो है इंक्लूड रहेगा, शामिल है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीढ़ी की। तो सीढ़ी हमारी जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रही है फर्स्ट फ्लोर के लिए। कई लोग जो है यहाँ पे कमेंट कर देंगे कि ये जो है वास्तु के हिसाब से सीढ़ी सही नहीं होता एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से दिया हुआ है। क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होती है। तो उनकी रिक्वायरमेंट थी एंटी क्लॉकवाइज, हमने एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे दिया। लेकिन मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है आप चेंजेस कर सकते हैं। इस सीढ़ी को सेम टू सेम जो है आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो आपका एंट्रेंस प्लस ये ऊपर जाने वाला यहाँ पे 2-3 स्टेप का ये आपका पूरा ये रिवर्स हो जाएगा। तो यानी कि एंट्रेंस आपका इस कोने में आ जाएगा और सीढ़ी आपका इस साइड आ जाएगा। तो इस साइड आने से क्या होगा कि आपको क्लॉकवाइज सीढ़ी मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहला जो चेंजेस है, मेजर चेंजेस, वो मैंने आपको बताया। और यहाँ पे जो है सीढ़ी की जो चौड़ाई हमने 3 फुट रखी है और यहाँ पे टोटल स्टेप जो है वो हमने 19 रखे हैं। 19 में हम 11 फुट की हाइट लेंगे ग्राउंड फ्लोर की। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्किंग से 3 स्टेप चढ़ने के बाद जो हम ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं और ग्राउंड लेवल से आपकी ये सीढ़ी जो है शुरू हो रही है। उसके बाद जो है हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ये जो हमारा बेडरूम है। इस पूरे प्लान में जो है यही बेडरूम बड़ा है। तो यहाँ पे जो है आपको एक अलमीरा मिल जाता है फुल साइज का। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बेड किंग साइज होगा और यहाँ पे जो है आपको एलसीडी मिल जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ हमने नहीं शो की है वो है विंडो। विंडो आपको 2D प्लान में क्लियर होगा कि हमने कहाँ कहाँ पे प्लेस किया हुआ है। और ये पूरा वेंटिलेशन के हिसाब से प्लान बना हुआ है, इसलिए आपको 2D जो प्लान है वो आप ध्यान से देखिए, वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
यहाँ पे आप 3D कम इंटीरियर आप देख सकते हैं पूरा। तो यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग के साथ ये रूम को डिज़ाइन किया गया है। वॉल पे अलग टाइप का कलर हमने यूज़ किया है, आप वॉलपेपर दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम साइज़ की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है बेडरूम की वो 10 फुट है और इसकी जो लंबाई है वो है 13 फुट, यानी 13 बाई 10 का ये बेडरूम है। और इस बेडरूम में जो है आपको ये अटैच बाथरूम मिल जाता है। तो यहाँ पे रोड साइड में जो है आप जनरली देख ही सकते हैं कि रोड साइड में है, तो यहाँ पे विंडो की प्लेसमेंट होगी और यहीं से आपकी जो है वेंटिलेशन हो जाएगी इस टॉयलेट की और इस बेडरूम की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस टॉयलेट के साइज़ की, तो यहाँ पे जो है इस बाथरूम का जो साइज़ है 4 बाई 8 का है। इसकी प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, वॉश बेसिन यहाँ पे है, सीट यहाँ पे है। इसके बाद जो है हमारा जो साइज़ आता है, यहाँ पे जो ये पैसेज बन रहा है इसकी चौड़ाई जो है 4 फुट है। इसके आगे जो है हमारा ये कॉमन बाथरूम है, ये यहाँ पे हमारा कॉमन बाथरूम है और इसके पीछे जस्ट ओटीएस है, जिससे कि इसकी वेंटिलेशन और इस रूम की वेंटिलेशन होगी। तो यहाँ पे जो है हमारा कॉमन बाथ का जो साइज़ रहेगा वो 6 फुट 9 इंच ये चौड़ा रहेगा पूरा और लंबाई जो है 6 फुट रहेगी। शाफ्ट की बात करें तो 3 फुट 3 इंच इसकी पूरी चौड़ाई रहेगी और 6 फुट इसकी पूरी लंबाई रहेगी। हमने बड़ा शाफ्ट इसलिए दिया जिससे कि इस रूम को भी वेंटिलेशन मिल सके। और यहाँ पे आपकी विंडो लग जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको 2D में देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे 3D में भी चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ड्राइंग रूम की। ड्राइंग रूम जो होगा वो आपका मंदिर के साथ होगा। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि सीटिंग हमने किस तरीके से अरेंज की हुई है। सोफा सीटिंग प्लस 2 यहाँ पे छोटे छोटे सीटिंग डाले हुए हैं। बीच में आपका सेंटर टेबल, फ्लोरिंग आपकी मार्बल फ्लोरिंग है और इस कोने में एक बड़ा सा मंदिर का स्पेस आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस ड्राइंग रूम के साइज़ का, हाँ एक चीज़ और, ड्राइंग रूम में जो है आपको यहाँ पे एलसीडी देखने को मिल जाता है इस वॉल पे। तो यहाँ पे अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो यहाँ पे 13 फुट 10 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। 13 फुट 10 इंच आपका एलसीडी वाली वॉल से लेके ये रेड वाली वॉल तक जो है 13 फुट 10 इंच है और इसकी जो लंबाई है, लंबाई आपका 14 फुट 10 इंच रहेगा। और इस ड्राइंग रूम की वेंटिलेशन के लिए जो है हमने यहाँ पे 5 फुट का विंडो प्रपोज किया हुआ है। ये चीज़ आपको 2D में देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट बेडरूम। ये हमारा जो बेडरूम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्नीचर की प्लेसमेंट, अलमीरा, बेडरूम और आपको एलसीडी, ये तीनों चीज़ें मिल रही है। साथ में वुडन फ्लोरिंग, अलग टाइप का पेंट वर्क आपको देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसकी विंडो की बात करें तो यहाँ पे विंडो आप लगा सकते हैं। 2.5 या 3 फुट का स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आराम से आप यहाँ पे एक विंडो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम साइज़ की बात करें तो यहाँ पे जो है 10 फुट इसकी चौड़ाई रहेगी और आपका 11 फुट 9 इंच, 11 फुट 9 इंच है इसकी पूरी ये लंबाई। तो यानी कि 12 फुट में सिर्फ 3 इंच कम है। स्टैंडर्ड साइज़ का भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 3 इंच ही कम है 12 फुट में। तो 11 फुट 9 इंच जो है काफ़ी अच्छा साइज़ होता है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं बेडरूम 3 की। तो यहाँ पे जो है बेडरूम 3 है इस कोने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बेडरूम में भी आपको स्टैंडर्ड साइज़ का बेड मिलेगा, अलमारी मिलेगी और एलसीडी की रखने की जगह मिलेगी। साथ में जो है आपको यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए हमने ये स्पेस छोड़ा हुआ है। यहाँ पे हम विंडो लगाएंगे जिससे कि इस रूम की वेंटिलेशन होगी। तो यहाँ पे अगर हम रूम की बात करें तो यहाँ पे 10 बाई 12 का ये रूम साइज़ है, 10 बाई 12 का रहेगा। साथ में आपको वुडन फ्लोरिंग भी मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं किचन की। तो यहाँ पे आप किचन देख सकते हो, ग्रैंड सा किचन मिल रहा है, वो भी डाइनिंग के साथ। तो यहाँ पे जो है एक मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी जो किचन आप देख रहे हैं वो कंबाइंड है, यानी डाइनिंग और किचन साथ साथ में है। लेकिन कई लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी कि हमें जो है साथ में नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, किचन तो काफ़ी बड़ा है, तो बड़ा कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई देखेंगे। तो चौड़ाई जो है 13 फुट 10 इंच है, यानी कि तकरीबन जो है 14 फुट के आसपास है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 14 फुट बहुत होता है, तो यहाँ पे 6 या 7 फुट की जो है हम चौड़ी किचन ले लेंगे इस साइड में, और बीच में जो है वॉल पार्टीशन हो जाएगा। और उसके बाद जो बचा हुआ एरिया होगा वो डाइनिंग होगा। वहाँ पे आप 4 सीटर या फिर 6 सीटर जो भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे बैठा सकते हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसकी वेंटिलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ के लिए हमने ये पीछे जो है एरिया छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये ओटीएस है, ओटीएस का यूटिलिटी एरिया, और इस साइड जो जाने के लिए हमने यहाँ पे 3 फुट का एक दरवाजा छोड़ा हुआ है। तो इसकी अगर साइज़ की हम बात करें तो यहाँ पे जो है ओटीएस का साइज़ जो है 14 फुट 3 इंच पूरी चौड़ाई रहेगी और लंबाई 3 फुट रहेगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें किचन की तो 13 फुट 10 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी और 9 फुट इसकी लंबाई रहेगी।
अब हम एक बार इसका पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से ये देखने में लगेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट ओवरव्यू आपको मिल रहा है, आप देख सकते हैं इस पूरे प्लान को। अभी आपके सामने जो है ग्राउंड फ्लोर का 2D प्लान है और हम यहाँ पे फटाफट से साइजेस वेरीफाई करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि सीढ़ी वाले पार्ट को जो है हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैंने आपको 3D में बताया। किचन को कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैंने आपको 3D में बताया। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी वास्तु की। तो यहाँ पे जो है इस प्लान की जो डिजाइनिंग है वो वेस्ट फेसिंग के हिसाब से डिजाइन की गई है और वेस्ट फेसिंग में जो है आपको कंप्लीट यहाँ पे वास्तु देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपको नॉर्थ फेसिंग बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, जो दूसरा डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ फेसिंग होगा। नॉर्थ फेसिंग में भी आप सेम प्लान बना सकते हैं। तो वो कैसे होगा वो आप देख सकते हैं कि जो भी आपका ये ऊपर वाला एरिया है, एक बेडरूम और ये किचन वाला एरिया, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं एक दूसरे की साइड में। तो आपका ये पूरा जो है वास्तु के हिसाब से सही हो जाएगा। नॉर्थ फेसिंग वास्तु में अप्लाई कर सकते हैं। आपका किचन यूटिलिटी एरिया आपका इस साइड आ जाएगा और बेडरूम ये जो आप देख रहे हैं ये आपका इस साइड आ जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ में जो मैंने समझाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम फटाफट से इसके साइजेस वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एंट्री हम देख सकते हैं। सबसे पहले एंट्री 9 फुट की मिल रही है हमें। यहाँ पे जो है पोर्च का जो एरिया है वो एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई 9 फुट 6 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो आपका 16 फुट 3 इंच है। सीढ़ी की जो चौड़ाई रहेगी वो आपका यहाँ पे 3 फुट है। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे ड्राइंग रूम के लिए एक हमने विंडो ऑप्शन छोड़ा हुआ है जिसका साइज आप एज टू एज रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंप्लीट जो साइज आपको मिल रही है वो 5 फुट 4.5 इंच, यानी कि 4.5 फुट तक आप विंडो दे सकते हैं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पे बेडरूम 1 की। तो बेडरूम 1 का जो साइज है वो एक बार आप देख लीजिए। 10 फुट इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 13 फुट है। यहाँ पे जो हम बाथरूम की बात करें तो 4 फुट चौड़ा है और लंबाई जो है इसकी 8 फुट है। उसके बाद जो है यहाँ पे पैसेज आता है। पैसेज 4 फुट का है। कॉमन बाथरूम की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको कॉमन बाथरूम 6 फुट 9 इंच चौड़ा और इसकी जो लंबाई आपको मिल रही है 6 फुट की मिल रही है। पीछे जो है आपका ओटीएस है, ओटीएस का भी साइज आप देख सकते हैं 3 फुट 3 इंच चौड़ा है। ओटीएस में आपको वेंटिलेशन यहाँ पे मिल जाती है। प्लस इस रूम के लिए जो हमने यहाँ पे विंडो लगाई हुई है। अब इस रूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है इस रूम का जो साइज है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था 11 फुट 9 इंच इसकी लंबाई है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे ड्राइंग रूम की। तो ड्राइंग रूम का जो साइज है वो 13 फुट 10.5 इंच है, लेकिन हमने 10 इंच बोला। वो आधे इंच का जो एरर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 14 फुट 10.5 इंच है जो कि हमने सही बोला था। यहाँ पे आपको कोने में मंदिर मिल जाता है। मंदिर का साइज़ काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। यहाँ पे तकरीबन 6 फुट 3 इंच का मिल रहा है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं बेडरूम 3 की। तो बेडरूम 3 जो है इसका साइज़ भी आप देख लीजिए यहाँ पे। तो ये साइज़ आपको मिल रहा है 10x12 का। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे किचन की। किचन का साइज़ जो है एक बार आप देख लीजिए 13 फुट 10.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 9 फुट है। और यहाँ पे जो है आपको जो पीछे ओटीएस मिलता है ये 3 फुट लंबा है। बाकी इसकी जो लंबाई जो है ये चौड़ाई जो है पूरी रहेगी 14 फुट 3 इंच। अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको कॉस्टिंग इस ग्राउंड फ्लोर को कंस्ट्रक्शन करने में 15 से 18 लाख लगेंगे। अगर आपके पास इतना बजट है तो आप इस प्लान के हिसाब से जो है अपना घर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। अभी आपके सामने फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान है जिसको हमने डिज़ाइन किया है 2 BHK प्लस टेरेस के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है उसको आप सेम टू सेम फर्स्ट फ्लोर पे आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो आपका जो है दोनों फ्लोर मिला के जो है 6 बेडरूम आपके हो जाएंगे। 3 बेडरूम आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा, 3 बेडरूम आपका फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा। तो ये हो गया 3 बेडरूम के हिसाब से। तो उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसलिए मैंने उसका प्लान नहीं दिखाया। यहाँ पे 2 BHK किस तरीके से बना सकते हैं वो चीज़ मायने रखती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये हमारा सीढ़ी का एरिया है और यहाँ पे जो है आपको जो ये स्पेस मिल रहा है ना ये 6 फुट 6 इंच मिल रहा है। यहाँ पे आप एक सोफ़ा सीटिंग लगा सकते हैं सिंगल बैठने के लिए और दोनों साइड से आपको विंडो मिल जाती है। उसके बाद जो है ये एंट्रेंस है टेरेस पे जाने के लिए, जो कि आपका सामने वाला रूम और टॉयलेट था उसको हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे हमने टेरेस ले दिया जहाँ पे आप गार्डनिंग कर सकते हैं, सीटिंग बिठा सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है।
तो यहाँ पे जो है यही मेजर चेंजेस है सामने। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो चेंजेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो किचन के साथ में जो है हमने एक छोटा सा बालकनी ऐड कर दिया है। इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस एरिया को अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें कितना खर्च करना होगा, तो इसका जो जो कॉस्ट आएगा आपका तकरीबन 10 लाख आएगा। 10 लाख में ये फर्स्ट फ्लोर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी जो आप प्लान देख रहे हैं वो है फर्स्ट फ्लोर का थर्ड ऑप्शन। यानी पहला ऑप्शन आपका 3 BHK कैसे होगा, दूसरा ऑप्शन आपका 2 BHK कैसे होगा, और तीसरा ऑप्शन जो है आपका रेंट के हिसाब से हमें कैसे बनाए हैं। तो यहाँ पे जो है इस फ्लोर पे हमने 2 यूनिट बनाए हैं। तो यहाँ पे पहला जो यूनिट है वो आपका ये रहा। यहाँ पे आपको मिलता है एक बेडरूम, किचन और आपका बाथरूम एरिया। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट या फिर एक सिंगल पर्सन के लिए या फिर एक छोटी सी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो चेंजेस कर सकते हैं, बाथरूम को आप बाहर से यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप किचन का जो साइज़ है, यहाँ पे किचन का साइज़ एक बार आप देख लो, 6 फुट 9 इंच है चौड़ा और लंबा जो है 6 फुट है। काफ़ी अच्छा साइज़ है इस छोटे से यूनिट के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको बड़ा किचन चाहिए तो आप इस एरिया को यूज़ कर सकते हो, यानी कि ये वॉल को हटा सकते हो और उसके हिसाब से जो है एंट्रेंस को जैसे चाहो वैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा करो, लेकिन ये चेंजेस आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एंट्रेंस की अगर हम बात करें तो एंट्रेंस जो है आप इस पूरे वॉल पे कहीं भी रख सकते हैं। अगर किचन को नहीं छेड़ना, साइज़ आपको सही लग रहा है, तो आप यहाँ पे फ्रिज रख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेलिंग बताता हूँ। उसके बाद जो है जो मेजर चेंज है वो है यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में जो है आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिल रहा है। इसको हम बोलेंगे 1 BHK, जिसमें आपको बेडरूम, हॉल और किचन मिल रहा है, डाइनिंग भी मिल रहा है और एक छोटा सा स्टोर एरिया भी मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ड्राइंग रूम का साइज़। तो यहाँ पे जो ड्राइंग रूम का साइज़ जो है 13 फुट 10 इंच चौड़ा है, लंबाई इसकी कम हो गई है 11 फुट 9 इंच, क्योंकि यहाँ से जो है हमने ये एरिया थोड़ा सा हटा दिया है। इसको हमने रखा है मीटर के लिए। ये जो एरिया है ना, ये मीटर आ जाएगा 2 लोगों के लिए। मीटर रख सकते हैं या फिर शू रैक बना सकते हैं, तो ये ऑप्शन बन सकता है। तो यहाँ पे साइजेस आपने देख लिया। उसके बाद जो है कंप्यूटर कम स्टोर रूम आप इसको बना सकते हैं। इसकी साइजेस मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो 10 फुट चौड़ा है और लंबाई जो है 7 फुट है। बाथरूम भी आपको यहाँ पे मिल जाता है काफ़ी बड़ा सा। तो यहाँ पे बाथरूम का साइज़ जो है 10 फुट चौड़ा है, 4 फुट 4 इंच लंबा है और इसकी वेंटिलेशन इस शाफ्ट में हो जाएगी। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है आपको फर्स्ट फ्लोर में रेंट के हिसाब से। इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा वो आएगा आपका तकरीबन 12 लाख रुपए। अगर इस हिसाब से आप डिज़ाइन करते हैं फर्स्ट फ्लोर को तो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको 12 लाख होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।